नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ लाइव इंडिया। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप ए न्यूज़ लाइव इंडिया पे इस समय ये तस्वीरें देख रहे हैं सीहोर से, जहां पर मान्यवर साहब कांशीराम जी जो कि वाम सेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी का 90वां ये जन्मदिन है, 91वां जन्मदिन है। 91 साल हो चुके हैं मान्यवर साहब के जन्मदिन को, और ये बड़ी ही धूमधाम से आज सीहोर में संगठन समीक्षा के रूप में मनाते आए हैं। बहुजन समाज पार्टी इसको संगठन समीक्षा के रूप में मनाती है, और जहां पर सीहोर में इछावर विधानसभा जो खाली थी वहां भी एक अध्यक्ष आज नियुक्त किया गया है। तो हमारे साथ में जिले के प्रभारी हैं और मैं उनसे बातचीत है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मान्यवर साहब के जन्मदिन की। लोकसभा का चुनाव सामने है और आपने जिस तरह बात रखी है, मैं अपने YouTube चैनल पे और अपने पेज पे भी उससे आपकी बात को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं सर्वचनबद्ध हूँ कि उसमें मैं कल आज वायरल करूँगा आपकी वीडियो को। और कुछ खास बात जो छूट गई हो इंटरव्यू में आप कहना चाहें तो निकटतम लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इधर विधानसभा का चुनाव हुआ ही था, तत्काल लोकसभा का चुनाव आया। आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी दिखावा कम करती है सर, और उसके बाद जो वास्तविकता में विश्वास करती है। उसी दिन से हमारा पूरा का पूरा बहुजन समाज सर जिला स्तर पर, उधर जाके विधानसभा स्तर पर और सेक्टर स्तर पर, साथ ही हमारे जो मीटिंग थी वो बंद जगह पर चल रही थी। बंद जगह में साथियों हमारे पूरे संगठन तैयार थे, क्योंकि मुझे पूर्व से पता है कि साथियों चुनाव निकटवर्ती आ रहा है, उसको चुनाव होगा। इसलिए मेरा पूरा का पूरा साथियों पैनल तैयार है। ज़मीनी स्तर तक हम बूथ लेवल तक पहुंचे हैं, और साथियों बहुत ही जल्दी साथियों मेरी भी बहन कुंवारी मायावती जी के दिशा निर्देश में सूची जारी होने वाली है। और उस साथियों सूची के तहत मैं चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी का जो काम होगा, तो अभी भी 2024 के चुनाव में साथियों ये देखने को मिलेगा आपको कि बहुजन समाज पार्टी का जो पायदान है, दूसरा स्थानीय मान है, साथियों किस पैमाने पर खड़ी हुई है। साथियों मेरे लोगों को जो जिस प्रकार से गुमराह या साथियों भयभीत किया जाता है, आज मान्यवर साहब कांशीराम साहब के जन्मदिन पर जो मान्यवर साहब की इच्छा थी, जो मान्यवर साहब की तमन्ना थी कि साथियों मैं बहुजनों का राज देखना चाहता हूँ, उसी उद्देश्य के तहत हमारा पूरा बहुजन समाज लगा हुआ है। आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी साथियों ने ये पैगाम उठाया है। हम साथियों घर घर जाकर के काम को बढ़ाने का काम करेंगे। सर, अपना सीहोर विधानसभा लोकसभा के क्षेत्रफल में जो है भोपाल लोकसभा में आता है, तो इस लोकसभा से भी कोई उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का लड़ेगा या चेहरा आप देख रखे हैं पहले से? तो अभी क्या है, लोकसभा का चुनाव है और सारे के सारे आवेदन मतलब जो जारी कर दिए गए हैं, और कार्यालय में साथियों जो आवेदन जमा हुए हैं, तो अभी वर्तमान में डिस्कस चल रहा है। अभी कोई चेहरे का नाम इधर उजागर नहीं हुआ है। 16 तारीख तक या कल या परसों तक एक नाम उजागर इधर हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का एक नारा, जैसे कि भाजपा कह रही है ये गारंटी लेके आए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी कोई एक बात को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है लोकसभा में, वो बात क्या है? जिनको हक अधिकार से लोग वंचित रहे हैं, जिन लोगों को अपने हक अधिकार का साथियों सही हल नहीं मिला है, साथियों बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि जिन लोगों को साथियों जो हक अधिकार मिलना चाहिए तो नहीं मिला है, अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो जिन लोगों को साथियों हक अधिकार नहीं मिला है उन्हें हम दिला के रहेंगे। ऐसी बहुजन समाज पार्टी की मंशा है। संविधान मुद्दा नहीं रहेगा? संविधान का मुद्दा है। संविधान के लिए तो साथियों नीचे के जमीन स्तर तक हमारे लोग उस पर जा रहे हैं कि किसी भी शर्त पर अगर संविधान के साथ में छेड़खानी होता है तो साथियों लंबे पैमाने पर लाखों की संख्या में ये लोग साथियों रोडों पर आएंगे। साथियों ये करना मतलब ये मैं चाहता हूँ कि सारा बहुजन समाज जब रोडों पर आएगा तो साथियों संभव नहीं हो पाएगा। सर, हमारे साथ कमलेश दोहरे जी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा सीहोर के। सर, मैं चाहूँगा 1 मिनट में आप बहुत सटीक बात रखते हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसा आपका भाषण, आज का जो भाषण है वो बहुत गंभीर है और बहुत चिंताजनक भी है युवाओं के लिए। संविधान जिस तरह खतरे में है और जिस तरह से जो है आज का जो नौजवान है जो बेरोजगार है, और भारत की जो दुर्दशा हो रही है आज वर्तमान में पूंजीपतियों को लेके, और जो आज लिस्ट जारी हुई उसको मद्देनजर रखते हुए, कोई खास एक अच्छा सा मैसेज आप युवाओं तक पहुँचाना चाहते हैं तो ए न्यूज़ लाइव इंडिया के माध्यम से आप पहुँचा सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जोश के साथ हौसले से काम लें और इस बात को समझें कि देश में चल क्या रहा है, उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। और मैं बताऊँ आपको कि जब भविष्य की बात आती है तो हमारे जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं,
जो हमारे जानकार हैं, हमारे रहनुमा हैं, वही हमारे भविष्य को बचा सकते हैं। और माननीय बहन जी ही इस देश के युवाओं का भविष्य बचा सकती है, संविधान बचा सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो माननीय बहन के साथ पूरे देश को मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि एक साथ बिना किसी शर्त के, बिना समय गवाए साथ खड़े होने का। क्या आप जानते हैं कोई गठबंधन को लेके बहुजन समाज पार्टी का चर्चा है देश में? ये चर्चा कुछ भी हो, बहन जी जो निर्णय लेंगी ना वो सोच समझ के लेंगी, समाज हित में लेंगी। तो अगर गठबंधन में बहन जी चाहती हैं या जो भी करती हैं तो वो समाज हित में होगा तो ही बहन जी